नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2023 थ्रू नीट स्कोर 2023 काउंसलिंग है, तो रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें दो तरीके से आपका एडमिशन होगा, एक नीट के थ्रू, एक सेट के थ्रू। तो जितनी सीट्स नीट के थ्रू बच जाएंगी वो सेट में ले ली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर और इसके लास्ट डेट 15/5/2023 है। आप ये देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स सेट 2020 यानी 115। इसमें कॉलेजेस के जो नाम दिए गए हैं वो सेट के तहत हैं और जो है आप नीट के थ्रू भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोड ये दिया गया है। बीएससी नर्सिंग 60 सीटें हैं। सेंट स्टेफेंस नर्सिंग कॉलेज जो है 50 सीटें हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सफदरगंज 50 सीटें हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। हिंदूराव हॉस्पिटल नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल 20 सीट्स हैं। तो ये सेट के तहत हैं। जितनी रिमेनिंग सीट्स होंगी वो इसके तहत आएंगी। बाकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू भी होंगी। तो यानी दोनों माध्यम से आप यहाँ पर जा सकते हैं, इनके एग्ज़ाम के थ्रू और नीट के थ्रू। देखिए अभी हम आपको इसकी एलिजिबिलिटी भी दिखाएंगे। कॉलेज ऑफ कस्तूरबा हॉस्पिटल नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन दरियागंज, तो ये 20 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, उसमें 50 सीट्स हैं। तो इसमें आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, आइए उसके बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसा अभी हमने आपको कोड दिखाया था, तो कोड आपने सेट का जो कोड देखा था वो कोड था 115 नंबर का कोड था आपका 115। तो आप देख सकते हैं ये 115 यहाँ पर है लिखा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोड नंबर है उस कोड के हिसाब से काउंसलिंग भी होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी डिटेल को समझना है आपको। ये 15 है और इसकी टेंटेटिव डेट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग 6/6/2023 से 9/6/2023 के टर्म्स में बीच में होगी। फिर राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में यहाँ दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सेट के तहत होंगी और बाकी नीट के थ्रू भी आपकी होंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर 12 पर आपको दिया है। देखिए बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी नर्सिंग के लिए आप देख सकते हैं ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेशनल लेवल टेस्ट नीट यूजी 2023 के तहत है और इनका जो खुद का एग्ज़ाम होगा उसके तहत भी कुछ सीट्स जो होंगी वो इन्हें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इन दो तरीके से ये है। तो यहाँ पर अनमैरिड केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं इन सभी कॉलेजेस के लिए। और यहाँ जो है नीट यूजी स्कोर 2022 चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस पूरे डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि एडमिशन क्राइटेरिया ऑल कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट में उन्हें नीट देना जरूरी है। नीट अगर आपने दिया है और जब नीट देने के बाद जो आपका स्कोर आया है उस एंड क्वालिफाइंग टू कंसीडर फॉर एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए 50% जनरल के लिए, जनरल हैंडीकैप्स के लिए 45, SC ST OBC के लिए 40% नंबर, 40 परसेंटाइल नंबर आना जरूरी है नीट के एग्ज़ाम में, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, तभी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाएंगे। रिस्पेक्ट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ 40% एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअली एंड एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ NLT, यानी NLT के जो नेशनल लेवल टेस्ट है यानी नीट है नेशनल, उसका एंड द वैकेंट सीट आफ्टर द एग्जिस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ NLT रिमेनिंग सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू द मेरिट लिस्ट ऑफ सेट। यानी इनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नीट का जो सीट्स है, नीट 2023 का जो स्कोर है उससे जितनी सीटें भर जाएंगी, यानी जितनी सीटें बचेंगी, टोटल सीट्स अगर भर जाती हैं तो सेट से एक भी जो है एडमिशन नहीं होगा। अगर इस नीट के स्कोर जो कट ऑफ दिया है उस कट ऑफ के आने तक, नीचे तक आने तक अगर सीट्स रह जाती हैं तो इस सेट के तहत एडमिशन होगा। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ सारी की सारी नीट से फॉर्म भर दिया जाएगा। तो यानी जो 50 परसेंटाइल है, यानी आप
50 परसेंटाइल जो नंबर है जनरल ओबीसी के लिए, और ओबीसी के लिए जो है 40% है, एससी एसटी के लिए जो 40%। अगर इतने नंबर आप लाते हैं, जो टॉपर अमूमन आप सभी लोग जानते हैं नीट का जो होता है 720 में 720 ही जाता है, तो इसी से डिसाइड कर लीजिए। सीधा आप परसेंटाइल की जगह पर परसेंटेज ही समझिए, क्योंकि जो फुल में फुल आएंगे तो वही 100 माना जाएगा, तो परसेंटाइल पूरा का पूरा उसी तरीके से आएगा। एक तरीके से 50 परसेंटाइल का मतलब है 360 नंबर से नीचे किसी जनरल का कैंडिडेट का यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। यानी नीट से अगर यहाँ इन सभी स्कूल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है 23 में, तो नीट स्कोर में जनरल कैंडिडेट के लिए आप समझ लीजिए जो क्राइटेरिया है 360 नंबर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। अगर इससे कम आपको लग रहा है आएंगे तो इस फॉर्म को मत भरिए। इसी तरीके से 40% आप निकाल सकते हैं, तो यानी इतने मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए। और अगर आप एससी एसटी और ओबीसी हैं फीमेल कैंडिडेट, तो आपके पास 288 नंबर होने ही चाहिए नीट में, नीट यूजी 2023 के स्कोर में, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर, समझ गए होंगे। यानी 360 से नंबर अगर आपके कम आते हैं तो आप फॉर्म भर भी देंगे, तब भी आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। फिर आपको जो सेट का फॉर्म है, जो सेट इसका खुद का जो फॉर्म है, उस फॉर्म के तहत ही आपको एडमिशन मिलेगा। यानी सेट 2023 जो इनका खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके तहत ही एडमिशन आपको मिल पाएगा। तो दिल्ली में चाहने वालों के लिए, जो लोग दिल्ली में चाहते हैं कि वो परीक्षा दें और वो इसमें जो एडमिशन लें, तो उनके लिए सीधा सा फंडा है नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम, यानी नेशनल लेवल टेस्ट जो यूजी नीट का है, उसमें जनरल को इतने परसेंट नंबर यानी 360 नंबर लाने ही लाने होंगे मिनिमम, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। और इसी तरीके से SC/ST/OBC का जो है ओबीसी का जो है वो 288 नंबर लाने ही लाने होंगे, तभी आप होंगे। नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ सेट। फिर अगर इसके इतने कैंडिडेट्स कम मिलते हैं, जितनी यहाँ सीट्स हैं उससे कम अप्लाई करते हैं, तो फिर सेट के तहत यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, जो आप परीक्षा इसकी देंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्म दिया गया है कि जो इसकी डेट है, लास्ट डेट है, वो आप देख लीजिए, जो हमने बताई थी टिल 15/5/2023 तक आप भर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि कॉमन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रुपीज़ पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपीज़ फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एडमिशन एंड वेरियस कोर्स प्रोग्राम। द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई 2023। तो यहाँ पर एक्सटेंशन डेट एक्सटेंड की गई है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर अप्लाई करिए और आगे की तरफ चीज़ों को करिए। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई छूटी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेबसाइट्स आपके सामने हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं, किसी एक सेक्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।